बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 4 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आपसे शेयर किया था। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन दी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो आइए पहले पार्ट को शेयर करते हैं आपसे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमने क्या कर दिया, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे आर ऑफ टी एंड दिस इज डी ओवर डी टी टाइम्स 3t स्क्वायर 8t पावर 1/2 हाफ है। तो हाफ का मतलब क्या होता है, रेडिकल होता है, जो हमने इसको 1/2 लिख दिया। तो डी स्टूडेंट्स, डी टी अपॉन आर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1 प्राइम लगा देंगे, सेकंड डेरिवेटिव है डबल प्राइम लगाएंगे, थर्ड डेरिवेटिव है 3 प्राइम लगा देंगे। अब यहाँ पर आ जाइए तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, पावर को कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से 1 कम कर लेते हैं। ये हमारे पास तरीक़ेकार होता है डेरिवेटिव फाइंड करने का। ये हो गया 8 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द पावर और पावर से 1 कम कर लेंगे, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया 60, ये हो गया 2 4 ज़ा 8 4 t 2 1 ज़ा 2, तो 1 में से 2 निकल गया तो -1/2 बच गया। तो ये मेरे पास इसका फर्स्ट जो है डेरिवेटिव आ गया। अब आइए हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ t। लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। इधर दोबारा हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया 6t + 4t - 1/2। तो अब ये डबल डेरिवेटिव हो गया। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया डबल आर ऑफ टी। 6t का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ 6 बच गया। कोफिशिएंट विद मल्टीप्लाई ऑफ द पावर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2 और पावर में से 1 कम कर लेंगे। रूल वही है जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव है 6 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया -2t, 2 1 ज़ा 2 तो -1 और -2 ये हो गया -3/2। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव। अब आइए इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी ये, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पर ऑपरेटर शो कर देते हैं, चलें डायरेक्ट नहीं करते ज़्यादा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया ट्रिपल डेरिवेटिव t। अब 6 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 और पावर क्या है -3/2। 2 से कैंसिल, माइनस प्लस। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया -3 पावर -3/2। अब इसको जब हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, ये माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास -9/2 और ये हो गया 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया t की पावर -5/2। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास इसका फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि पहले पार्ट का आंसर बुक में गलत दिया हुआ है आपको। खैर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर एक दफ़ा देखें, इस पार्ट का जो आंसर है बुक में आपका वो गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ये इसका आंसर होगा। ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप पावर को नीचे ले जा सकते हैं। चल, अब इधर आ जाइए जी, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और हमें इसका फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया y प्राइम। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई सिंगल प्राइम, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डबल प्राइम, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए इसको दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि हमें फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए। तो इधर एक और ऑपरेटर लग जाएगा, इधर एक और ऑपरेटर लग जाएगा, तो ये हो गया वाई ट्रिपल प्राइम, माइनस अपनी जगह रहेगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया प्लस साइन एक्स। अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव लगा देते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ख्याल रखिएगा वाई के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। अब डी वाई आएगा, बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा साइन 3y, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी वाई लिखेंगे, ख्याल रखेंगे क्योंकि x लिख रहे होते हैं तो आप रवानी में x लिख जाते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये डी वाई ln ऑफ 7y, तो y का डेरिवेटिव f का डेरिवेटिव प्राइम आ गया, पहला डेरिवेटिव था। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा डाइट करेंगे, साइन 3y का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस 3y, और उसके बाद 3y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चलिए शो कर देते हैं, अगले स्टेप में कर लें, नो प्रॉब्लम। e ऑफ x का डेरिवेटिव वही होता है जो भी पावर में दिया हुआ है, तो e ऑफ -2y का डेरिवेटिव e ऑफ -2y होगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यहाँ x से मुराद क्या है 7y, और फिर उसके बाद जो इसके आगे डेरिवेटिव दिया हुआ उसका वैल्यू दे रखी, उसका डेरिवेटिव करें। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 3y, y 1 होता है डेरिवेटिव, चूँकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, ये dy कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बच गया। तो ये हो गया आपके पास e ऑफ -2y, y का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ क्या बच गया -2, तो ये हो गया 7y, y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो यहाँ बच गया 7। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया अभी, दैट इज़ 3 cos 3y -2 e पावर -2y, और ये 1/y है तो मैं इसको लिख देता हूँ y पावर -1, ताकि अगले स्टेप में दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के आपके सामने ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम चूँकि ये कर चुके हैं डिटेल में, तो अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो ये सिंगल डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा डबल प्राइम हो जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। 3 अपनी जगह रहा, cos 3y का डेरिवेटिव क्या होगा -3y, और फिर 3y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा -2 e की पावर -2y का डेरिवेटिव e की पावर -2y, और फिर जब -2y का डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 होगा और -2 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर से 1 कम कर लिया, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव आ गया, -9 sin 3y माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 a की पावर -2y माइनस y की पावर -2। तो अब आइए हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मेरे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा d अपॉन dy डबल प्राइम। यहाँ पर भी हमने ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो आपको ज़रा सा काम करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर भी यही काम करते हैं और यहाँ पर भी यही काम करते हैं।
तो नाउ दिस बिकम्स ट्रिपल डेरिवेटिव हेयर, -9 अपनी जगह रहेगा। साइन 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3y, और 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, 3। सिमिलरली हेयर 4 अपनी जगह रहेगा। तो अब आपके सामने क्या हुआ, -2y, और -2y का डेरिवेटिव -2 होगा, क्योंकि e ऑफ -2y का डेरिवेटिव तो वही होगा। और यहाँ पर अब क्या होगा, -2y और एक पावर कम कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसका सिंपल तरीके से थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ये होगा फोर्थ डेरिवेटिव, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर अगेन हम ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको डेरिवेटिव होता हुआ नज़र आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आप 8 बाहर भी निकाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली थिंग्स लाइक दैट। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो -27 अपनी जगह रहेगा। cos 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 3y, और फिर 3y का डेरिवेटिव 3 होगा। तो एंगल का डेरिवेटिव करने में 8 अपनी जगह रहेगा। e की पावर -2y का डेरिवेटिव e की पावर -2y होगा, और फिर -2y का डेरिवेटिव -2 होगा। ये हो गया माइनस, आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हमने अलग लिख दिया है। अब ये हो गया आपके पास क्या, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो क्या हो जाएगा, +6y, और एक कम हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। यानी कि -3 में से देखिए इधर कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 = 6, -6, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 बच जाएगा। तो ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, 3 7 = 21, 3 2 = 6, 7 8, 81 हो गया साइन 3y, माइनस माइनस प्लस 16 e पावर -2y, और इसके बाद आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 6y पावर -4। अब इसमें आप देखते हैं ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास इसका फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। अब आइए हम आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि x² + y² = 10 दिया हुआ है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। तो अब आइए स्टूडेंट्स, इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप इसमें ऑपरेटर को अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास x²। यहाँ पर भी ऑपरेटर को अप्लाई कर दीजिए y², और यहाँ पर भी ऑपरेटर को अप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ 10। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आएगा। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, 2 - 1y बन जाएगा। और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx आएगा। और आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये +2x इधर आकर क्या हो गया, -2x dy/dx। अब तवज्जो रखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -x/y, -x/y। तो हम क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx टाइम्स dy/dx। और यहाँ पर अब क्वोशंट रूल लगेगा, माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो काम आसान हो जाएगा और ज़्यादा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये हो गया डबल डेरिवेटिव d²y/dx²। और यहाँ पर हमने क्वोशंट रूल लगा दिया, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय v²।
अब आपको चैप्टर 3 में हमने डिटेल बता चुके हैं, तो लिहाजा ये फार्मूलाज अब आपके माइंड में होने चाहिए। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम वाई डबल प्राइम भी कहते हैं और वाई टू भी कहते हैं, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई भी कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस वाई, और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये मैंने 1 अपॉन वाई स्क्वायर साइड पे कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि डबल फ्रैक्शन से बच सके। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाई बचा, ये माइनस एक्स अपनी जगह रहेगा। अब गौर से देखें, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस एक्स अपॉन वाई। ये भरपूर तरीके से इसको देखिएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसकी वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई। सो दिस इज हेयर डबल डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वाई माइनस माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वही स्टेप दोबारा लिखा है ताकि आपको आसानी से बता सकूं कि व्हाट वी हैव टू डू हेयर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया वाई, वाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास डबल डेरिवेटिव माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। अब आप देखें स्टूडेंट्स, बुक के मुताबिक तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें एक और स्टेप भी हो सकता है, वो क्या कि क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल दिया हुआ, 10 की इक्वल दिया हुआ है, तो आप इसका ये आंसर भी निकाल सकते हैं। बिकॉज इन द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 10, ये आपको सवाल में दिया हुआ। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 10, तो माइनस 10 अपॉन वाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। बुक के मुताबिक चलेंगे तो यह आंसर भी सही है, लेकिन बेहतर यह है कि आप इस आंसर को फॉलो कीजिएगा, माइनस 10 अपॉन वाई क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 आपसे डिस्कस किया है। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव निकालें इस क्वेश्चन का और इस पार्ट का। तो आइए पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, 2y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 76। तो आइए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2y स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ 76। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 y, और 2 में से 1 कम हो जाएगा, और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स आएगा। 6 2 ज़ा 12, x करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, करने की ज़रूरत नहीं है। 76 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज हेयर dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 12। सो दिस इज dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 4y। 4 3 ज़ा 12, तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास x भी है इसके साथ, इक्वल्स टू माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x अपॉन 4। 4 3 ज़ा 12, तो माइनस 3x अपॉन, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया। ठीक है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। ये हमने पहला पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं बिकॉज वी रिक्वायर्ड डबल डेरिवेटिव है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया यहाँ पर भी, dy अपॉन डी एक्स। तो ये -3 को आप बाहर निकाल दीजिए, x अपॉन वाई। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स डबल डेरिवेटिव ऑफ y। ये -3 अपनी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर हमने v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v,
एंड होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, क्वेश्चन रूल लगा दिया। अगर भूल गए हैं तो जहन में रखिएगा, मैं लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स यू वी, यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी यू एज इट इज सॉरी वी एज इट इज़, फार्मूला थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखें यहाँ लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैंने u अपॉन वी लिखना था, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो u का मतलब x, v का मतलब y। वेल ये हो गया -3, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और y स्क्वायर को हम कर देते हैं साइड पे इस तरह से, ताकि डबल फ्रैक्शन से आप बच जाए। तो द सेम सिचुएशन हेयर स्टूडेंट्स, ये हो गया -3 अपॉन वाई स्क्वायर एज इट इज़, माइनस एक्स रिमेन सेम। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसकी इक्वल है, देखें आप और से देखिएगा, -3x अपॉन वाई, -3x अपॉन वाई, ये हमारे पास डेरिवेटिव निकाल चुके हुए हैं। तो अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने वही स्टेप लिख दिया है, दोबारा माइनस माइनस को प्लस कर दिया, पिछले पेज पे देखें इधर, माइनस माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 3 एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। सो दिस इज़ दी डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, that is -3x square plus y square upon y cube. This is the result of the first part of question number 6. Okay students, आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। Okay students, second part of question number 6, differentiate with respect to x। ये हो गया डी अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर से 1 कम कर दिया। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से 1 कम कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 होगा। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से 1 कम कर लेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया डायरेक्टली, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो ख्याल रहे कि ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर भी माइनस बाहर ले लेते हैं और क्वोशंट रूल को अप्लाई कर देते हैं। तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया जो कि रिक्वायर्ड है हमारे पास। तो अब देखें माइनस बाहर, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये डबल डेरिवेटिव आ गया, -1 अपॉन वाई स्क्वायर को कर दिया साइड पे, ये हो गया वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ये ख्याल रखना है आपने कि y पे पावर हो तो 2 दफ़ा होता है, पहले पावर का फिर फंक्शन का। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई सिचुएशन 1 अपॉन, और ये हो गया 2xy स्क्वायर, तरतीब से लिख देते हैं, -2x स्क्वायर y, तरतीब से लिख देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स ये आपके सामने मौजूद है, किसकी इक्वल है, डी वाई अपॉन डी एक्स मौजूद है -x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ख्याल रखेंगे आप, ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वैल्यू रख दी। सो दिस इज़ हेयर नाउ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब और से देखिएगा कि यहाँ पर वाई स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर बनाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है,
इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये आपके पास क्या है y², तो ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चले, अब आप इधर आ जाइए, ये हो गया 2xy² -2, अब देखें माइनस माइनस हो गया प्लस 2x² x² x⁴ y अपनी जगह रहेगा और डिवाइडेड बाय y²। तो अब आप देख रहे हैं कि एक y इस y से कैंसिल हो गया, तो ये एक y इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम आ गया y⁴, यहाँ y बच गया, ख्याल रहे। तो ये y³ हो गया, तो 2xy³ y से मल्टीप्लाई होगा, और ये हो गया 2x⁴, क्योंकि y से कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 2xy³ प्लस 2x⁴, पावर 4 प्लस 1 कितना होता है 5। अगले स्टेप में चाहें तो x कॉमन ले लें, 2x तो भी चल जाएगा। 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया y³, यहाँ बच गया आपके पास x² डिवाइडेड x³ डिवाइडेड बाय y⁴। तो यहाँ पर भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि x³ प्लस y³ किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2x/y⁴। ठीक है, बिकॉज x³ प्लस y³ किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। आपकी बुक में चूंकि इसमें नहीं दिया हुआ है इसको, ये माइनस साथ रहेगा, सॉरी माइनस लिखना भूल गया था। ठीक है, बुक में यहाँ तक आंसर है, तो आप बेहतर है कि इसको यहाँ तक लिखिएगा, क्योंकि x³ प्लस y³ किसकी इक्वल है, क्वेश्चन में 1 की इक्वल है। तो हमने इसकी वैल्यू को एवेलुएट कर दिया, तो इसका फाइनल आंसर यहाँ तक होना चाहिए। बुक तक यहाँ तक दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको यहाँ तक लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हमने 3 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर फ़ा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।